हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक नई सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे बायोलॉजी की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप केवीएस, एनवीएस यानी टीजीटी पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आपको बायोलॉजी सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली एमसीक्यू सेशंस आपको कराए जा रहे हैं, प्रिपरेशंस कराए जा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये पूरा सेशन, खासकर नीट वालों के लिए। ठीक है, तो नीट वालों आप लोग भी यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा डेली एमसीक्यू सेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसमें वंश का नाम, उसके दो लक्षण तथा वर्ग संग सुमेलित है? तो किसका वंश, लक्षण और वर्ग संघ सब सुमेलित है वो आपको बताना है। दिखा दिया है आपको क्वेश्चन यहाँ पर। वंश है सिलेमेंड्रा और लक्षण है टिम्पैनम, कर्ण को प्रदर्शित करती है, बाह्य निषेचन होता है। वर्ग और संघ है उभयचर। अगला ऑप्शन है टेरोपस, त्वचा पर बालों की उपस्थिति, अंडयुज, स्तनधारी होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है ऑरेलिया नीडोब्लास्ट, अंग स्तर संगठन, लक्षण है, संघ है आपका सिलेंड्रेटा। और डी ऑप्शन है एस्कैरिस, खंडयुक्त शरीर, नर एवं मादा पृथक, और संघ है एनेलिडा। तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही सही जोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग क्लास में। ठीक है, और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सलेमांड्रा का ही बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। काला आजार किसके द्वारा होता है? सो ऑप्शन है लिश्मानिया ट्रॉपिका द्वारा, लिश्मानिया डोनोवानी द्वारा, ट्रेपैनोसोमा क्रूजी द्वारा, या ए व बी दोनों के द्वारा। चलिए बताएंगे आंसर। सेशन बहुत ही बेहतरीन है। टीजीटी, पीजीटी, नीट, सीटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर तरह के एग्जाम्स की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो इस सेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए 2024-25 के लिए आप तैयार हो जाइए। सेशंस हम लेकर आ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? काला आजार किसके द्वारा होता है? लिश्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। ठीक है, लिश्मानिया डोनोवानी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। सेस्टोट्स में अंड पूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना कहलाता है। तो ऑप्शंस है प्रमोचन, स्वांगोच्छेदन, शावकी जनन, स्वतः भोजिता। सेस्टोट्स में अंड पूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना क्या कहलाता है? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये कहलाता है आपका प्रमोचन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रमोचन, प्रमोशन नहीं, प्रमोचन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। फील्ड पाव यानी कि फाइलेरियासिस का कारक है। ऑप्शंस है शिस्टोसोमा, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ऑक्सीयूरिस, इनमें से कोई नहीं। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। फील्ड पाव यानी कि हाथी पाव, फाइलेरियासिस जिसको बोलते हैं। तो इसका कारक क्या है, फैक्टर क्या है? चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा आपका वोचिरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन बिना किसी अपवाद के इसके अभिलाक्षणिक गुण से सुमेलित है? सो ऑप्शंस है कॉर्डेटा, एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े सहित मुख की उपस्थिति, कॉन्ड्रिक्थिस, उपास्थि अंतःकंकाल की उपस्थिति, मैमेलिया बच्चों को जन्म देते हैं, रेप्टिलिया एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय सहित हृदय कोष्ठीय। ये आपका सीबीएसई आईपीएमटी 2011 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पीवाईसीक्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है और बिना किसी अपवाद के अपने लक्षण सुमेलित है, वह कॉन्ट्रिक्थिस जो उपास्थि या अंतकंकाल की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जॉनस्टन का अंग किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है कॉकरोच के शीर्ष में, मच्छर के श्रृंगिका में, घरेलू मक्खी के उदर में या मकड़ी के उदर में। किसमें होता है जॉनस्टन का अंग? नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। जॉनस्टन का अंग जो है वह मच्छर के श्रृंगिका में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन है पोरीफेरा में, सिलेंड्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में या एस्केहेल्मिन्थेस में। इसको आप स्टार मार्क कर लोगे। ज्वाला कोशिका एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, कई बार, और हर तरह के एग्जाम में, KVS, NVS, CTET, आपके TGT, PGT, EMRS, आप DSSB की बात कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लो, ठीक है, हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ज्वाला कोशिकाएं किसमें प्रेजेंट होती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में शाइजॉन्ट कहाँ बनता है? शाइजॉन्ट, देखिए ऑप्शन है RBC में, यकृत में, A व B दोनों में, या केवल मादा एनाफ्लिस की अमाशय में। शाइजॉन्ट कहाँ पर बनते हैं शाइजॉन्ट? अगर आप लोगों ने मलेरिया परजीवी का लाइफ साइकिल जीवन चक्र पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चीज़ों को घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने के बाद यहाँ पे आप आके प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपना इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा, आपने कितना पढ़ाई किया हुआ है। तो देखिए जो शाइजॉन्ट है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में शाइजॉन्ट जो बनता है वो यकृत में बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। जोक की लार में प्रतिस्कंदक होता है जो कहलाता है। तो प्रतिस्कंदक जो होता है जोक की लार में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिस्टिडीन, हिरुडीन, हिपैरिन, हिस्टामिन। ये प्रतिस्कंदक क्या होता है आप लोग को पता है? एंटीकोएगुलेंट, मतलब जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो जोक की लार में ऐसा कौन सा प्रतिस्कंदक होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है? बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, हिरुडीन। ठीक है, हिरुडीन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कॉकरोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, भोजन को मैंडिबल्स तथा पेशुनी द्वारा पीसा जाता है, कोलन से निकलने वाली मैल्पीगिया नलिकाएं उत्सर्जी अंग होते हैं। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका CBSE AIPMT 2011 में पूछा गया है। चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा? सामान्य कॉकरोच के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? भोजन को मैंडिबल तथा पेशनी द्वारा पीसा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर, स्पंजों में जल धारा बहती है। ऑप्शन है पिनेकोसाइड द्वारा, पोरोसाइड द्वारा, कोइनोसाइड द्वारा, अम्यूबोसाइड द्वारा। स्पंजों में जल धाराएं कैसे बहती हैं, किनके द्वारा बहती हैं? नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे चल रही है। TGT, PGT, नीट 2025 के लिए आप लोग पढ़िए बिल्कुल। ठीक है, डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।
क्लास को। देखिए, स्पंजों में जल धाराएं कोइनोसाइट्स द्वारा बहती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज पाए जाते हैं, ऑप्शन है मादा एनाफ्लीज की आंत में, एनाफ्लीज की लाल ग्रंथियों में, मनुष्य की आरबीसी में या मनुष्य के यकृत में। सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, नोट करेंगे। प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज पाए जाते हैं किस में? चलिए, नोट कर लिया सभी ने। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज की आंत में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन आपका, कुछ जंतुओं के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है गोलकृमि कूट प्रगुहिक प्राणी है, मोलस्क अगुहिक प्राणी है, कीट कूट कूट प्रगुहिक प्राणी है, चपटे कृमि प्रगुहिक प्राणी है। तो 4 ऑप्शन में केवल एक सही है, वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2010 में पूछा गया है। चलिए, आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपका इम्प्रूवमेंट मुझे पता चलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 29 नंबर क्वेश्चन, गोलकृमि कूट प्रगुहिक प्राणी है, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फेरेटिमा तथा इसके निकट संबंधी पोषण प्राप्त करते हैं, ऑप्शन है गन्ने की जड़ों से, भूमि पर गिरी सड़ती हुई पत्तियों और मृदा के कार्बनिक पदार्थों से, मृदा कीटों से, या मक्खियाँ इत्यादि की ताजी गिरी हुई पत्तियों के छोटे टुकड़ों से। आंसर करेंगे। फेरेटिमा तथा इसके निकट संबंधी पोषण प्राप्त करते हैं, और ये भी आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मृदा कीटों से, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से एक सही कथन का चुनाव कीजिए, ऑप्शन है इसमें पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें खंडीय रूप से व्यवस्थित गैंग्लिया लंबवत संयोजकों के एक युग्म द्वारा जुड़े रहते हैं, नर में एक जोड़ी छोटे धागेनुमा गुद शूक या एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं, इसमें मध्यांतर तथा पश्चांतर के जोड़ पर 16 अत्यधिक लंबी मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और ऑप्शन डी है भोजन को पीसने का कार्य केवल मुखांगों द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, नर में एक जोड़ी छोटे धागे नुमा एनल स्टाइल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा अपने शत्रु को किस रसायन के द्वारा मारता है? ऑप्शन है सर्फोटॉक्सिन, टॉक्सोप्लाज्मिन, हिप्नोटॉक्सिन, कोलियोटॉक्सिन। यूपीएससी पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है। नोट कर लिया, आंसर कीजिए सभी के सभी। क्लास का टाइमिंग तो सभी को पता है ना, दोपहर के 12 बजे डेली आपको बायोलॉजी सेशंस प्रोवाइड होते हैं डेली। चलिए, हाइड्रा अपने शत्रु को किस रसायन के द्वारा मारता है? 32 नंबर क्वेश्चन, हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पाद विहीन उभयचर संबंधित है, ऑप्शन है एनूरा से, यूरोडिला से, जिम्नोफियोना से या लिसाम्फीबिया से। यहाँ पाद विहीन उभयचर की बात करें, इसको ध्यान रखेंगे, उभयचर, एम्फीबिया होना चाहिए, पाद विहीन।
यूपीसी पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है, नोट करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, पाद विहीन उभयचर, एंड द राइट आंसर इज जिम्नोफियोना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवैली या प्लाज्मोडियम मलेरी। यूपीसी पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। चलिए, किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। क्लास को आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और डेली आप लोग टाइम पर चाहिए सेशन में।